बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिसेस स्टार्ट होगा और एक्सरसाइज 1.1 हम आज फाइंड अप करेंगे। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, चलते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को हम जरा प्रॉपर्ली समझ लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स होते क्या है। इक्वल का मतलब क्या है? इक्वल का मतलब है कि बराबर, मतलब दो ऐसे मैट्रिक्स हम लेंगे जो कि हमारे पास जिनकी एंट्रीज भी क्या हो, इक्वल हो, मतलब सेम हो, और वो ऑर्डर भी उनका क्या हो, सेम हो। हमने ऐसे दो मैट्रिक्स लेने हैं। हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जब भी आप इक्वल की डेफिनेशन आए तो आपको याद हो जाएगी इक्वल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स लेंगे जो कि एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। लेट ए और बी, हम फर्स्ट करते हैं कि ए और बी हमारे पास क्या है, बी टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस हैं। एक ए है और दूसरा क्या है, बी मैट्रिसेस है। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, जो ए है वो बी के इक्वल हम कहेंगे, ए को बी के इक्वल कहेंगे। एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी, और हम ये कहेंगे कि ए जो है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है या तो इधर से या उधर से। बात यह है कि इफ एंड ओनली इफ, अगर ए इक्वल है बी के तो बी भी इक्वल हो किसके, ए के। इस बात को याद रखना है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर ए इक्वल है बी के तो बी भी ए के इक्वल होना चाहिए। तो आपके पास द ऑर्डर ऑफ ए, मतलब अगर ए का ऑर्डर जो है फर्ज करें 2/2, मतलब 2 रोज 2 कॉलम है, तो बी के ऑर्डर में भी क्या होना चाहिए, 2 रोज और 2 ही कॉलम होने चाहिए। द ऑर्डर ऑफ बी, ए का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ बी के क्या है, इक्वल होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स की बात हो रही है, सिंबल क्या है, इक्वल का सिंबल लगाया हमने। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, एंट्रीज का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो डिजिट होते हैं, जैसे 1 2 3 4, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंट्रीज आर इक्वल, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब हम फर्स्ट कर लेते हैं, दो मैट्रिक्स हम लेते हैं। मैं यहां से कहती हूँ कि ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास, 2 4 6 1। ये मेरे पास जो मैट्रिक्स ए में लिया है वो है 2 6 4 1। इसी तरह मैं बी मैट्रिक्स ले लेती हूँ यहां से। जो बी मैट्रिक्स है मेरे पास वो है जी, यहां से मेरे पास 1 + 1 3 + 1 5 + 1 एंड 1। ये मैंने बी मैट्रिक्स अपने पास ली है। 1 + 1 3 + 1 5 + 1 1। अब बच्चे ये कहेंगे कि ये तो इक्वल है ही नहीं। बच्चों ने ये नहीं देखना कि देखें ये क्या है, 2, 1 + 1 क्या होगा, 2, 2 इक्वल है 2 के। 4, 3 + 1 क्या होगा, 4, तो 4 किसके इक्वल है, 4 के। 6, 5 + 1 क्या है, 6, तो 6 किसके इक्वल होगा, 6 के। 1, 1 किसके इक्वल है, 1 के। तो मतलब हमारे पास अगर इनकी ऑर्डर की बात हम करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो 1, ये क्या है, रो 2, ये क्या है, कॉलम 1, ये क्या है, कॉलम 2। मतलब 2 रोज 2 कॉलम। ऑर्डर क्या हुआ, यहां हमने क्या पढ़ाया था, ऑर्डर ऑफ ए का जो ऑर्डर है। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। मतलब इसका ऑर्डर भी क्या हुआ, 2/2। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। तो फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट उसकी कंडीशन है इक्वल मैट्रिसेस की, वो क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। मतलब 2/2 इसका भी है, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है और ऑर्डर ऑफ बी भी क्या है, सेम है। दोनों का ऑर्डर सेम है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ये नंबर, ये वाले नंबर, ये आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल इक्वल आ रहे हैं, आर इक्वल। मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या है, इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स की जब भी डेफिनेशन आपको आएगी तो आपने याद रखना है, पहली बात, द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, एंड द आपके पास सेकंड कंडीशन, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल टू ईच अदर। आपकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हो वो भी एक दूसरे के क्या होनी चाहिए,
इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है इक्वल मैट्रिसेस की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। 1.1 के क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम करने लगे हैं यहाँ पे सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने ऑर्डर फाइंड करना है मैट्रिसेस का, जो आपको मैट्रिसेस दिए जाते हैं उनके ऑर्डर को बताना है। याद रखें, ऑर्डर जब भी आपने फाइंड आउट करना है, आपके जहन में एक इक्वेशन हमेशा आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए। वो इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन होती है हमारे पास m/n ऑर्डर। बस इतनी सी इक्वेशन को आपने अपने जहन में फिक्स करना है कि m/n। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया कि m किसको डिनोट करता है? रो को। n किसको डिनोट करता है? कॉलम को। तो m/n से हमारा मतलब रोज बाय कॉलम। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, फर्स्ट आपने प्रायोरिटी देनी है रोज को, फिर आपने कॉलम को। तो इस तरह हम इनको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास इसका पार्ट ए है 2 - 5 3 6। आपने इसकी एंट्रीज को नहीं देखना, जो मर्जी एंट्रीज हो, आपने सिर्फ ये देखना है इसमें रोज कितनी और कॉलम कितने। आपने इनको सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने इनका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर असल में होता है क्या? ऑर्डर हम असल में अगर देखा जाए तो ऑर्डर बोलते हैं किसी चीज की हैसियत को। कि हमें बाजुकात कहा जाता है, हम सोचते हैं ना कि वो फला बंदे का ऑर्डर क्या है, उसकी हैसियत क्या है। तो ऑर्डर होता है किस चीज की हैसियत, मतलब हमने ये देखनी है कि इसकी क्या अहमियत है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, इसका रुतबा क्या है, इसका मर्तबा क्या है। ऑर्डर जो है वो उर्दू में इसको मर्तबा बोलते हैं, किसी भी चीज का मर्तबा लेना। तो हमें ऑर्डर ये है कि उस बंदे का क्या ऑर्डर, उसका मर्तबा क्या है। तो हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या है, ये हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए जी। ऑर्डर ऑफ ए का देखें तो m/n। ये मैं एक बार आपको लिख के बता देती हूँ, बाकी आप हर एक में ऐसे लिखते जाएंगे। m किसको डिनोट करता है? रोज को। ये हमारे पास एक रो है और एक रो ये है। ये हमारे पास कितनी रोज हैं? 2। तो m किसको डिनोट करता है? रो को। तो कितनी रो आ गई? 2। अब अगली बात क्या है? बाय एज इट इज हम लिखेंगे n किसको डिनोट करता है? कॉलम को। n जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट कॉलम। ये क्या है? सेकंड कॉलम। तो कितने कॉलम इसमें आए? 2। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना हमारे पास आया? 2/2। मतलब जो हमारे पास ए का हमने ऑर्डर निकाला वो क्या है? 2/2। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस हम इसका यही आंसर लिखना है। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन हमारे पास आ जाता होता है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बी m/n। इसमें कितनी रोज है? 1 2 रोज, इसके अंदर भी 2 रोज है। कॉलम 1 कॉलम 2। कितने कॉलम इसमें? 2। तो पहली बात रोज की आती है, रो कितनी है? 2। कॉलम कितनी है? 2। तो इसका ऑर्डर भी क्या हुआ? 2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑर्डर ऑफ सी m/n। रोज कितनी है? R1। सिर्फ एक रो है। और कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 कॉलम 2। तो रो कितनी है? 1 बाय कॉलम कितने हैं? 2। 1/2 इसका क्या है? ऑर्डर है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। 3 रोज है इस क्वेश्चन में और कॉलम क्या है? जस्ट ओनली 1 कॉलम। तो ऑर्डर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डी किसके इक्वल है? m/n। तो रोज कितनी है? 1 2 3 रोज है और कॉलम कितने हैं? सिर्फ एक। तो 1 कॉलम आ गया हमारे पास। इसका ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास? 3/1। इस तरह इस क्वेश्चन पे चलते हैं।
ऑर्डर ऑफ ई 1 रो 2 रो 3 रो 1 रो 2 रो 3 रो नंबर 1 रो नंबर 2 सॉरी कॉलम 1 कॉलम 2। अब इसके ऑर्डर को देखें m बाय n रोज कितनी है 1 2 3 3 रोज कॉलम कितने हैं 1 2 2 कॉलम 3 बाय 2 इसका क्या आ गया ऑर्डर आ गया। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर चलते हैं ऑर्डर ऑफ f m बाय n जी इसमें कितने रोज हैं 1 कॉलम कितने हैं वो भी हमारे पास क्या है 1 इसमें 1 रो है और 1 इसमें हमारे पास क्या है कॉलम है। तो इसमें क्योंकि हमारे पास एक ही रो आ रही है और एक ही कॉलम आएगा तो इसका ऑर्डर हम क्या लिखेंगे रो को पहले लिखेंगे 1 और कॉलम 1 बाय 1 इसका क्या है ऑर्डर। अब इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले 1 रो 2 रो 3 रो 3 रोज तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा m बाय n कितनी रो है 3 रोज है कॉलम 1 कॉलम कॉलम 2 कॉलम 3 रोज 3 ही इसमें क्या आगे कॉलम आगे 3 रोज है और 3 इसमें कॉलम्स है। अब इसकी तरफ चलते हैं तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ h m बाय n। इसका ऑर्डर देखें तो इसमें हमारे पास कितने रो है रो 1 है रो 2 है कॉलम 1 है कॉलम 2 है कॉलम 3 है तो इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है। तो ये हमने क्या किया हमने इनके ऑर्डर्स को फाइंड आउट कर लिया। तो ये इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही सिंपल मेथड से किया है और आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसका करते हैं। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह आज की जो वीडियो थी उसमें हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ा है। तो इक्वल मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास कि ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिसेस हमने इसमें देखने हैं। हमें पता है कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए 2 कंडीशन का होना लाजमी है। फर्स्ट कंडीशन है जब आपके पास 2 जो मैट्रिसेस हैं वो उस वक्त इक्वल होते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम हो। और सेकंड कंडीशन है 2 मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो हो वो भी क्या हो इक्वल हो। तो यहां से देखते हैं जो ए मैट्रिसेस है इसमें हमारे पास कितनी रोज है 1 कॉलम कितने हैं 1 तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 बाय 1 और एंटीज केस में 3। हमें ढूंढना कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर भी क्या हो 3 हो और उसमें रो भी कितनी हो 1 हो और कॉलम भी हो क्या हो 1। मतलब इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो 1 बाय 1 है और एंटीज भी क्या है 3 है सेम है। मतलब एंटीज क्या है सिंगल एंट्रीज है 3 है। इसमें देखें 3 तो है लेकिन 5 हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमारा फर्स्ट जो है उसमें हमारे पास क्या था उसमें सिर्फ और हमारे पास 3 होना चाहिए और रो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए और कॉलम भी क्या 1। लेकिन इसमें रो तो 1 है। अगर रो देखें तो वो 1 है और कॉलम कितने हैं इसमें कॉलम 2 है और एंट्रीज भी क्या है वो वाली एंट्रीज नहीं है जैसे वो है। इसमें देखें तो इसमें रो कितनी है ये क्या है 5 माइनस 2। मतलब ये कि आपने 5 में से 2 को निकाल देना है। 5 में से 2 निकाले तो क्या आता है 3। 5 में से 2 निकाले तो क्या है देगा 3। तो अब एक ही एंट्री हमारे पास रहेगी इसके अंदर। तो इसमें रो कितनी हुई 1 कॉलम भी क्या हुआ 1। मतलब ये कि अब भी हमने ये देखा है जो ए वाला मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल जा रहा है सी के। तो हम यहां से इस साइड पे रफ में ये लिख लेते हैं कि ए इज इक्वल है सी के। जो ए मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है सी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहां से ए जो हमारे है वो सी के इक्वल आ गया। अब हम आगे चलते हैं तो ये क्या है 5 और 3 रो क्या है 1 कॉलम क्या है 2। मतलब रो 1 है और कॉलम 2 है। एंट्रीज क्या है 5 और 3। अब जब पीछे वाले मैट्रिक्स को देखेंगे क्या है 3 और 5।
फिर भी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 पहले और 5 बाद में, इसमें 5 पहले और 3 बाद में है, ये एंटी सेम नहीं है। एंटी सेम का मतलब है कि उनकी जगह भी एक जैसी होनी चाहिए, तो ये सेम नहीं है। इस पे चलेंगे तो ये हमारे पास कितनी रोज हैं? 2, 1 रो, और कॉलम भी कितने हैं? 2। ऑर्डर क्या है इसका? 2/2। किसी और मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं तो इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं और कॉलम 1 है। फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, 3 - 1, इसमें क्या आएगा? 3 में से 1 निकला तो क्या आता है? साइड पे लिख लेते हैं 2, और 3 + 3 कितना हो गया? 6। 2 और 6 हमारे पास इसका आंसर बन रहा है। किस रो, कितनी रो होगी इसमें? इसमें भी 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने इसमें आगे? 1। 2 रोज और 1 कॉलम, और एंटीज भी क्या है? 2, 6। ये क्या है? 2 और 6। 2, 6 और 2, 6, मतलब जो g है वो किसके बराबर है? f के, और f किसके बराबर है? g के। तो हम यहां लिख सकते हैं f इक्वल है g के। अब हम c वाली वैल्यूज को देखें तो c हमारा a के इक्वल आ गया था, b हमारा d के इक्वल नहीं आ रहा था, तो यहां से हमारे पास ये b किसी के इक्वल नहीं आया। अभी हम d को देखें तो d हमारे पास अभी किसी के इक्वल नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमारे पास ये किसी के इक्वल करेंगे। हमने e को देख लिया है, उसको सोल्व किया, लेकिन अभी उसकी वैल्यूज हमें मिली नहीं है किसी और के इक्वल, तो f जो है वो g के इक्वल आ गया, वो हमने लिख लिया। अब हम इसको देखें तो इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, कॉलम कितने हैं? 2, और एंटीज देखें 4, 0, 6, 2, 4, 0, 6, 2, मतलब e किसके बराबर आ रहा है? h के, तो आप लिखेंगे e इज इक्वल है h के। अब अगली एंटीज की तरफ चलते हैं, तो इसमें डिजिट क्या है? 3, और 3 + 2 क्या आ गया? 5, मतलब 3 है ये, और ये क्या हो जाएगा? 5। 3, 5 कहीं हम देख रहे हैं और इसमें रोज देखें तो कितनी रो है? 1 रो है, और कॉलम कितने हैं? 2। 1/2, किसी और का ऑर्डर देखते हैं, ये है 1/2। एंटीज क्या है? 5 और 3, ये नहीं, इसको देखते हैं 1/2, एंटीज क्या है? 3 और 5, 3 और 5, मतलब b किसके बराबर आ गया? i के, तो हम कहेंगे b इज इक्वल है i के। उसके बाद GA वाली वैल्यूज को देखते हैं, 2 + 2 4, मतलब अगर इसको देखें तो क्या आता है? 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 0, 2। E किसके बराबर था? H के, और H किसके बराबर आ सकता है? J के, तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल है H के और H इज इक्वल है J के। मतलब हमारी सारी जितनी भी वैल्यूज है एक दूसरे के इक्वल यहां से आ चुकी हैं। A जो है वो C की इक्वल है, B किसी की इक्वल अभी नहीं आया था, तो B किसके इक्वल आ गया? फिर हमारे पास यहाँ से B इज इक्वल आ गया, हमारे पास यहाँ से 3 और 5 था I के, B इज इक्वल आ गया I के। इसी तरह हमारे पास जो है C भी हो गया था, D किसके इक्वल हमारे पास आया था यहाँ से 5, 3, ये किसी के इक्वल नहीं आया। यही वैल्यूज जो हमारे पास किसी के इक्वल नहीं आई। E जो है वो किसके? H के, और H किसके? J के। F किसके बराबर आ गया था हमारे पास? यहाँ से F बराबर आ गया था G के, ये भी हमारे पास हो गया था, और E इज इक्वल I के, ये भी हमारे पास यहाँ से I जो हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया था? B के। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक दूसरे के इक्वल आ गया। सिर्फ ये वाला जो हमारे पास था D, ये किसी के इक्वल नहीं आया। बाकी जितने भी थे वो एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं, उनका ऑर्डर भी सेम निकल आया, और उनके जो है मैट्रिसेस की एंट्रीज जो थी वो भी क्या थी? सेम थी। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है, और साथ हमने आज एक डेफिनेशन को पढ़ा है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 इसका होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।